कराने की मांग खारिज की गई है। बड़े पैमाने पर पेपर लीक नहीं, पेपर लीक का असर पटना हजारीबाग तक सीमित। तो बता दें कि परीक्षा में सिस्टमैटिक गड़बड़ी नहीं हुई है। केंद्र सरकार गड़बड़ियों पर ध्यान दे तो सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराए जाने की मांग को फिलहाल खारिज कर दिया है। तो व्यापक इसका जो असर है वो नहीं हुआ है। बड़े पैमाने पर पेपर लीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ये तमाम दलीलें यहां पर रखी हैं। तो पेपर लीक का असर पटना हजारीबाग तक सीमित है। तो लगातार जो है छात्रों की तरफ से ये मांग की जा रही थी कि दोबारा से इस पेपर को कराया जाए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें पूरा रुख अपना स्पष्ट कर दिया है। फिलहाल दोबारा परीक्षा पर उन्होंने रोक लगाई। तो नीट पेपर लीक केवल पटना हजारीबाग तक सीमित है। ये सिस्टमैटिक फेल्योर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला। संवाददाता सुशील पांडे हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। सुशील, नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल फैसला सुना दिया है। बड़े पैमाने पर जो असर है वो नहीं देखा जा रहा है, सिस्टमैटिक फेल्योर नहीं है, जिसके बाद अब ये रोक लगाई गई। सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट का ये अहम फैसला है। इसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने भविष्य में जो भी परीक्षाएं होंगी उनके लिए एक मैकेनिज्म बनाने के लिए एक बड़ा निर्देश दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा है कि जो नीट यूजी 2024 की परीक्षा थी वो सिस्टमैटिक ब्रीच नहीं था, ये केवल लीक पटना और हजारीबाग में हुआ था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भविष्य में जो पेपर लीक जैसी घटनाएं हुई हैं वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, यानी कि उसके लिए एक महत्वपूर्ण मैकेनिज्म बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पूरी घटना को लेकर अब जो नई कमेटी बनाई गई है वो नई कमेटी नए दिशा निर्देशों पर काम करे। भविष्य में किसी भी प्रकार का पेपर लीक ना किया जाए। पेपर लीक और गलत पेपर देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए की खिंचाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई थी, इसरो के पूर्व जो चेयरमैन है राधाकृष्ण, उनकी अध्यक्षता में उनके काम के दायरे को बढ़ाया है और ये कहा है कि भविष्य में जितनी भी परीक्षाएं हों उन परीक्षाओं में सीसीटीवी की मॉनिटरिंग होनी चाहिए और साथ ही साथ पेपर लीक जैसी घटनाएं भविष्य में अगर होती है तो निश्चित रूप से उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से सिस्टमैटिक ब्रीच न हो उनको लेकर जो तमाम फॉर्मेशन दिए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए 30 सितंबर तक का समय कमेटी को दिया गया है। और कई हिदायतें भी, चाहे वो केंद्र सरकार को हो या एनटीए को हो, ये कहा गया है कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो दोबारा परीक्षा कराए जाने की मांग को खारिज कर दिया गया। फिलहाल बहुत शुक्रिया सुशील तमाम जानकारी देने के लिए। तो यूपी में विकास का आईना कही जाने वाले नोएडा प्राधिकरण में अधिकारियों की उदासीनता देखने को मिल रही है, जहां बड़े प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले अलग अलग प्रोजेक्ट समय से पूरे नहीं हो पा रहे हैं। साथ ही कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको सैकड़ों करोड़ की लागत से बनाया गया और उद्घाटन भी कराया गया, लेकिन आज तक उपयोग नहीं आए हैं। इस साल अकेले नोएडा प्राधिकरण का सालाना बजट 75,000 करोड़ है। नोएडा के इन प्रोजेक्ट की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए।